गांव में सूद पर पैसे लेना और देना आम बात है, बिल्कुल आम। अक्सर आपको लोग जरूरत पड़ने पर ब्याज पर पैसे लेते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन कटिहार के प्राणपुर प्रखंड के रामचंद्रपुर गांव के रहने वाले उत्तम कुमार को ब्याज पर पैसे देना काफी महंगा पड़ गया। पैसे लेने वाले ने न सिर्फ पैसे ले लिए बल्कि पैसे चुकाने के बजाय उत्तम कुमार पर गोलियां चलवा दी। क्यों, सुनकर हैरान रह गए ना आप? अब पूरा मामला भी समझ लीजिए। रामचंद्रपुर मुसहरी टोला का रहने वाला उत्तम कुमार ब्याज पर पैसे देने का काम किया करता है। इस क्रम में उसी के दो मित्रों ने उत्तम कुमार से कुछ पैसे ब्याज पर उधार लिए। इसमें एनुल हक ने 5.25 लाख रुपए और इनामुल हक ने 2 लाख रुपए उत्तम से ब्याज पर उधार लिए। यह दोनों उत्तम के गहरे मित्र थे, लेकिन इन मित्रों ने ही पैसे नहीं देने को लेकर उत्तम कुमार के विरुद्ध एक भीषण और खूनी साजिश रच डाली। इन दोनों ने मिलकर कुछ अपराधियों को उत्तम कुमार की हत्या के लिए सुपारी दे दी, वह भी 2 लाख में। इसी साजिश के तहत 8 फरवरी को रात्रि लगभग 8 बजे इन दोनों मित्रों ने उत्तम कुमार को खाने पीने के लिए बुलवाया। उसके थोड़ी ही देर बाद एक मित्र काम के बहाने से वहां से हट गया और दूसरा मित्र भी शौच करने के बहाने वहां से चला गया। साजिश के तहत सुपारी लिए अपराधियों ने मौका देखकर उत्तम कुमार पर गोलियां चला दी। उत्तम कुमार को 2 गोलियां लगी। एक गोली उसके हाथ के अंगूठे को चीरती हुई निकल गई, जबकि दूसरी गोली उसके गले में चली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार उत्तम कुमार का अभी भी इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि साजिश करने वाले दोनों मित्रों में से एक मित्र एनुल हक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही सुपारी लेने वाले अपराधियों की भी पहचान हो गई है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले तो प्राणपुर थाना क्षेत्र में 8 तारीख को शाम को लगभग 8 बजे उत्तम कुमार मंडल पिता रामजी मंडल, जो बेसिकली वहाँ पर ब्याज से पैसे देने का भी काम करते हैं, उनकी ऊपर गोलीबारी घटना हुई थी। उनकी 2 गोली लगी थी, एक हाथ की उंगली में लगी थी और एक गले के पास लगभग चेहरे के पास लगी थी। तो घटना के संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत लगभग 2 टीम बनाई और उसका इन्वेस्टिगेशन तेज किया। इन्वेस्टिगेशन क्रम में ये क्लियर हुआ कि उत्तम मंडल के द्वारा कई लोगों को पैसा ब्याज पे दिया जाता। उन्हीं लोगों में से एनुल हक पिता सोहराब अली, उनको लगभग 5.25 लाख रुपए दिया गया था और इनामुल हक पिता सज्जाद अली, उनको 2 लाख रुपए दिया गया था। ये तीनों मित्र भी थे और बट पैसे का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण और पैसा वापस न करने की नीयत से इन लोगों ने उत्तम को घटना के दिन जो घटनास्थल था वहाँ बुलाया गया। वहाँ कुछ इन लोगों ने खान-पान किया और खान-पान के बाद एक सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने पहले से ही कुछ लोगों को सुपारी दिया हुआ था कि हम लोग इस घटनास्थल पे इसको लेके आ जाएंगे और आप लोग फिर गोली मार के इसकी हत्या कर देना। तो उस समय पर ये लोग घटना के टाइम पर साइड हो गए। एक शौच का वाहन लेके साइड में हो गए और एक दूसरा वाहन लेकर कि हम अभी बाजार जा रहे हैं। दोनों साइड होते हैं और फिर जो अपराधी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने सुपारी उठाई थी, वो लोग आते हैं, गोली मारते हैं, वहां से जाते हैं। इस पूरी घटना में अभी एनुल हक पिता सोहराब अली को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे जो है इनामुल हक, उनके लिए छापेमारी की जा रही है। इसमें जो इन्वॉल्व लोग जिन्होंने इसका सुपारी उठाया है, उनका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया है। वो दूसरे क्षेत्र से यहाँ पर आए थे और घटना के टाइम में घटना करके तुरंत यहाँ से भागे थे। उनको लेकर भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे। इसमें लगभग 2 लाख की सुपारी दी गई थी और प्रयास यही था कि हत्या हो जाए तो जो भी पैसा इन लोगों ने दिया हुआ है ब्याज पर दिया हुआ है वो सब किलो पचा जाए और वापस करने से बच जाए। सुपारी का रकम भी उमेश मंडल से ही लिया गया था, कुछ उसमें भी हम इस तरह की बात ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि ब्याज पर इन लोगों ने पैसा ले रखा था और उसके बाद उन लोगों को पैसा दिया गया। ऐसा कह सकते हैं कि उस अमाउंट में से दिया गया, बट एग्जैक्टली उसी 2 लाख में से 1 लाख दिया गया या अपने यहाँ से लगाया गया, वो असर्टेन करना अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बट हाँ, पैसा उठाने के बाद उन लोगों ने पैसा दिया है, तो ये संभावना है कि उसमें से ही पैसा दिया जा सकता है।